अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह अज़ीज़ साथियों। आज की वीडियो में मैं आपको DSLR पर मैनुअल सेटिंग करने का सही और आसान तरीका बताऊंगा कि जिसमें आप बड़े आसानी से अच्छी क्वालिटी की वीडियोस और क्या कहते हैं पिक्चर्स खींच सकते हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो कि समझ लेनी चाहिए मैनुअल सेटिंग में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये DSLR पर मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। DSLR मेरे पास है नाइकॉन D3500, ठीक है। तो आपने अगर कैनन पर करना है कैनन पर भी कर सकते हैं, कोई भी कैमरा उस पर आप ये सेटिंग अप्लाई करेंगे तो सेम रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो मैं जो आपको सेटिंग बताऊंगा वो निकॉन DSLR पर बता रहा हूँ। तो ये होता है कि ये जो आप सेटिंग देख रहे हैं ना, ये चीज़ें आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये तमाम फंक्शंस होते हैं, ये ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड हो गया, ऑटोमेटिक मोड हो गया, लैंडस्केप मोड हो गया, ठीक है, क्लोज़अप मोड हो गया, ठीक है। फिर ये तमाम मोड्स हैं, डिफरेंट ऑटोमेटिक मोड्स हैं ये बेसिकली, ठीक है। इसमें कोई भी आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेटिंग के हिसाब से तस्वीर खींचता है। तो ऑटोमेटिक का ये होता है कि बाज़ दफ़ा आप मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं इस वक्त, जिस तरह स्क्रीन पे देख रहे हैं और आप जब तस्वीर खींचते हैं तो तस्वीर डिफरेंट आती है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, लाइव व्यू देख रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो जब आप तस्वीर खींचते हैं उसके बाद आप तस्वीर को देखते हैं वो डिफरेंट होती है। तो वो क्यों? क्योंकि वो आपने ऑटोमेटिक फंक्शंस के ज़रिए आपने किसी ऑटोमेटिक फंक्शन में से किसी एक में से आपने तस्वीर खींची होती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक का ये होता है कि कैमरा अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ मैनुअल सेटिंग का। मैनुअल में ये होता है, मैनुअल ये एम जो लिखा हुआ है ना आपने, ठीक है, इस पर आपने लिया ना, ये जो ऐसे एम पर ले आना, एम मैनुअल पर। फिर ये होता है कि अब आपने अपनी मर्ज़ी अप्लाई करनी है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने तस्वीर खींचनी है, ठीक हो गया। तो फर्स्ट स्टेप जो है ना इसमें वो है एम। आपने एम पर इसको ले आना, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपने करना है आईसो। अपने पास लिख लें, पहला है ये एम मैनुअल, ये पहला स्टेप आपने देखना है। दूसरा स्टेप आपने देखना है आईसो। उसमें आपने जाना है मेन्यू, ये मेन्यू लिखा हुआ है ना, मेन्यू आपके कैमरे में जहाँ भी मेन्यू लिखा होगा उस पर आपने जाना है, मेन्यू पे जाना है। और यहाँ पे आपने अब आपको मेरे ख्याल में इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करके ना आपको मैं तरीका बताता हूँ ताकि ये स्क्रीन में नज़र आए। अब ठीक है, तो ये इस वक्त आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आईसो में जाने के लिए सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये कैमरे वाले आइकन पे हम गए, कैमरे वाले आइकन पे गए, उसके बाद फिर हम यहाँ पर ये आईसो पर हमने आना है, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया पहला स्टेप है मैनुअल, दूसरा स्टेप है कि आपने आईसो सेट करना है। ये लिखा हुआ आईसो सेंसिटिविटी सेटिंग्स, ये मेरा ख्याल है अब सही हो गया। आईसो सेंसिटिविटी सेटिंग्स में आपने जाना है, वहाँ पे कुछ भी लिखा होगा, आईसो सेटिंग लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, आपने आईसो सेटिंग में जाना है, वहाँ पे ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपने आईसो सेंसिटिविटी को एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट आपने कैसे करनी है? सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जाना है, तो आपने इसको, ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये तो कोई भी आप कर लें ना, कोई भी कर लें, मसलन 100 कर लें, ठीक है। ये तो आप बाद में भी करेंगे, वो मैं बताऊँगा कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन नीचे आपने ख्याल रखना है कि ऑटो आईसो सेंसिटिविटी कंट्रोल जो लिखा हुआ है ना, ये स्क्रीन में यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है ऑटो आईसो सेंसिटिविटी कंट्रोल, इसको आपने करना है ऑफ़। ये ऑन होता है तो आपने करना है ऑफ़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने आईसो जो है, आईसो का काम होता है लाइटनिंग को ज़्यादा नीचे ज़्यादा करना, कम करना, ठीक है। अगर आपने इसको ऑटोमेटिक कर दिया, ऑन कर दिया फ़र्ज़ करो, तो वो खुद ही लाइटनिंग एडजस्ट करेगा और आप को जो पिक्चर नज़र आ रही है वो उस तरह नहीं आएगी, ज़्यादा लाइट वाली आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी। तो इसलिए इसको आपने हमेशा ऑफ़ रखना है, ठीक है। इस चीज़ को आपने ऑटो आईसो सेंसिटिविटी को ऑफ़ रखना है, ये आपने काम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बाकी ऑप्शन तो फिर बंद हो जाएंगी जब आप इसको ऑफ़ करेंगे। जब ऑन करेंगे तो बाकी ऑप्शंस भी आ जाएंगे, तो वो फिर एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसको आपने ऑफ़ कर दिया और बाकी जो आईसो सेंसिटिविटी है इसको आप कुछ भी कर लें, वो फिर बाद में हम इसको खुद चेंज करेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करो हमने इसको 100 कर दिया, वापस आए हम मेन्यू में, ठीक है। तो ये पहला आपने काम कर दिया, पहला काम तो ये मैनुअल हो गया ना। ये दूसरा काम आपने आईसो सेंसिटिविटी कर दिया। इसके बाद आप वापस अपनी स्क्रीन पर आ गए।
अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि अब आपने सबसे पहले ना ये करना है कि ये आईएसओ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अब यहाँ पर अब हम आगे हैं ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम इसको कहते हैं लाइव व्यू। ठीक है, लाइव व्यू में हम आ गए हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें अब हम आईएसओ को ज़्यादा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ये है आई बटन, आई को क्लिक करेंगे ये, और यहाँ पर हम ये है ये आ गया आपको लिखा हुआ आईएसओ लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे इसको हम ओके करेंगे और यहाँ पर हम ख़ुद अपनी मर्ज़ी से मैनुअली जो है ना वो जो भी हम आईएसओ रखना चाहते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, 200, 400, 800 वटेवर। इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब आईएसओ का मकसद क्या होता है इसको समझ लें। आईएसओ का मतलब ये होता है कि जितना कम होगा उतना अंधेरा ज़्यादा आएगा, और जितना आईएसओ ज़्यादा होगा, मसलन यहाँ पर कम से कम 100 है और ज़्यादा से ज़्यादा 256,000 है, सॉरी 25,000 है, 25,600 जो है ना मैक्सिमम आईएसओ है, और सबसे कम जो है वो 100 है। तो 100 करेंगे तो डार्कनेस आएगी, ज़्यादा करेंगे तो उतनी लाइट आएगी। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया, ये करके बताऊँ, 100 किया तो अब मैंने इसको हटाया, तो अब अगर अब आप देखें तो लाइव व्यू, ये देखें अंधेरा आ रहा है। उस सामने जो आपको ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये फूलों का और ये होम का, तो इन दोनों में आप देखें कि अंधेरा नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो हमने ये किया हुआ है आई को जो आईएसओ है उसको हमने 100 किया हुआ है, तो 100 पर जो चीज़ होगी उसमें अंधेरा ज़्यादा आएगा। और जब हम इसको 20 मैक्सिमम करेंगे, 25,000 करेंगे, तो देखें वो जो है क्या नाम है लाइव व्यू, उसमें इतनी ज़्यादा रोशनी आएगी कि वो अब नज़र ही नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर हम मसलन चले जाते हैं 800 पर, दरमियाने किसी आईएसओ पे क्लिक कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे तो देखें अब ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आ रहा है, ना ज़्यादा अंधेरा है ना ज़्यादा रोशनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने आईएसओ को एडजस्ट किया है यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से। तो ये अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आपने बार बार मेन्यू में जाकर वहाँ पे आईएसओ ऑटो सेंसिटिविटी कंट्रोल में जाकर ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर आपने एक ही बार आपने ऑटोमेटिक सेंसिटिविटी को ऑफ़ कर देना है, और यहाँ पे फिर जब भी आपने तस्वीर खींचनी है या वीडियो बनानी है ना आपने, तो बस हमेशा आपने यहीं पे क्विकली इसको आई को बटन को क्लिक करना है। ये सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, ये आईएसओ सॉरी इन्फो, आईएसओ को क्लिक करने के लिए ये आई को क्लिक करना है, आई का मतलब है इन्फो। तो यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने जो है वो आईएसओ को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर देना है, जो भी आप इसमें आपको सही लगे उसको कर देना है आपने। ठीक है, तो इसका मकसद ये होता है। दूसरा इसका मकसद ये भी होता है कि जब आप मिसाल के तौर पर आउटडोर है, धूप है या धूप नहीं है लेकिन पूरी रोशनी है, वहाँ पर आपने तस्वीर खींचनी है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने वहाँ पर आईएसओ 100 रखें, 100 रखें। ठीक है, और वहाँ पे फिर बाकी तरीके से आपने तस्वीर क्लियर करने की कोशिश करनी है। और अगर आप इंडोर में हैं, जैसे कि अब मैं इंडोर में बैठा हुआ हूँ, मैंने बल्ब वगैरह लगाया हुआ है तो अंधेरा आता है, तो उसमें मैंने फिर ज़्यादा करना आईएसओ अपने हिसाब से करना है। ठीक है, मैक्सिमम इंडोर अच्छी लाइटिंग, नॉर्मल लाइटिंग में 800 मैं करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा मतलब अच्छी लाइटिंग हो तो 800 या इससे भी ज़्यादा हो तो मैक्सिमम 3200। ठीक है, आप करें तो अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट सामने रखी हुई है तो ज़्यादा हो गया। तो ये आपने इसको जब भी तस्वीर खींचनी है तो आपने लाइव व्यू में इसको आईएसओ करके एडजस्ट कर लेना है कि यार ये कहाँ पर सही बैठ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आपने जो है वो आईएसओ को कर देना है। तो मैं अभी 800 कर देता हूँ। अच्छा, इसमें एक और दूसरा याद रखने की बात ये है कि जब कम आईएसओ में जब आप तस्वीर खींचते हैं तो वहाँ पे फिर वो जो तस्वीर और वीडियो क्वालिटी में जो मक्खियाँ होती हैं ना, जिसको नॉइज़ बोलते हैं, वो नहीं आता। जितना कम आईएसओ लेवल होगा उतनी वो मक्खियाँ वगैरह नहीं आएंगी, जितना आईएसओ लेवल ज़्यादा होगा उतनी मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा आएंगी पिक्चर में या वीडियो में। ठीक है, तो यानी जो भी तस्वीर खींचते हैं उसमें, तो एक तो इसका ये फ़ायदा होता है। इसलिए कम कोशिश करनी चाहिए कि जब भी वीडियो बने और तस्वीर खींचे तो कितना कम आईएसओ आप रखेंगे ना, ताकि वो अच्छा भी नज़र आए और कम भी हो, तो वो ज़्यादा अच्छी आएगी तस्वीर और वीडियो। ठीक है, मतलब उसमें आपने खुद बैलेंस करना है। जितना ज़्यादा आईएसओ होगा उस हिसाब से ज़ाहिर है फिर मक्खियाँ ज़्यादा आ सकती हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि बैलेंस। अब यहाँ पर मैं 100 नहीं रख सकता क्योंकि अंधेरा आ रहा है, तो ये नहीं कि अब 100 में लाजमी करूँ क्योंकि अब अंधेरा आएगा, इसलिए मैंने लाजमी उसको मतलब अपने हिसाब से 400 या 800 मैंने कर लिया, ताकि कम से कम भी हो और अच्छी बराबर वीडियो जो तस्वीर है ना वो मुझे नज़र आए और अच्छी क्वालिटी आए। तो आईएसओ का ये काम है।
ठीक है, कि आईएसओ को आपने यहाँ से एडजस्ट करना है हमेशा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ये होता है ना कि बाज़ दफ़ा लाइट कम होती है, लाइट कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लाइट ये ऑफ़ कर दूँ, ये मैंने लाइट ऑफ़ कर दी है, तो अब आप देखें ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अगर आप देखें तो पहले जब मैंने लाइट ऑन की हुई थी, लाइट ज़्यादा थी तो ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आ रहा था। जब मैंने लाइट ऑफ़ कर दी है तो ऑब्जेक्ट अब अंधेरा आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं या तो डायरेक्टली आईएसओ को ज़्यादा करूँगा ताकि रोशनी पड़े, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, वो याद रखना है आपने, वो है ये। अब ये अंधेरा आ गया है, ठीक है, इसको अब आप ने लाइट करने के लिए एक तो आईएसओ ज़्यादा करेंगे, दूसरा ये कि ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये ठीक है, यहाँ पर आप इसको शटर स्पीड जो है ना वो आप कम करेंगे। जितनी आप कम स्पीड करेंगे तो वो उतना ऑब्जेक्ट पर लाइट आती जाएगी, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है। इसको अगर आप शटर को आप ज़्यादा करेंगे, आप ज़्यादा करते जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में डार्कनेस आती जा रही है, ये कम कर दिया। तो आसान तरीका ये कि इसको आप कम से कम करें, 1/30 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर अब आपने आईएसओ को एडजस्ट कर देना है कम से कम, ये तरीका है। आईएसओ को आपने कम से कम एडजस्ट करके उसके बाद फिर देखने की क्या सूरत हाल है, अंधेरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अंधेरा आ रहा है, अब देखें, अब ये कम से कम मैंने किया हुआ है तो ये अब यहाँ पर ये एडजस्ट हो गया। अब मैं इसको ज़्यादा करूँगा शटर को तो देखें ये अंधेरा आ गया। इसलिए शटर से आपने यहाँ से इसकी लाइटिंग अपने 1/30 कर देना कम से कम, और ठीक है, ये तरीका आपने कर देना है। तो आईएसओ को आपने कम से कम एडजस्ट करना है और शटर को आपने यहाँ से जो है ना, ये जो चीज़ है ये, इसको आपने घुमा फिरा के इसको आपने अपने हिसाब से कर देना है। बाज़ दफ़ा आपको मतलब मसलन धूप में आप तस्वीर खींच रहे हैं तो वहाँ पे धूप लग रही है और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर आपने इसको शटर से आपने कम करके ना तो बैलेंस कर देना है, तो वो सेट हो जाएगा। यानी कि कहना चाहिए दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में, कि रोशनी को कम और ज़्यादा करने के लिए अपनी स्क्रीन पर, अपनी पिक्चर में आपने इससे काम लेना है। ये जो चीज़ है ना, ये इसको ऐसे घुमा फिरा कर अपने आगे करना है, पीछे करना है। जितना आगे पीछे करेंगे लाइट एडजस्ट हो जाएगी आपके पास। आईएसओ को आपने कम किया हुआ, एक ही जगह पर आपने कम किया हुआ है, ठीक है ना। आईएसओ को आपने एक ही जगह पर कम किया हुआ है और बाकी सारा खेल आपने करना है शटर से इसको ज़्यादा या कम कर कर, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे आप लगे अब सेट हो गया, तो वहाँ पे आपने तस्वीर जो है ना वो खींच लेनी है, ठीक है। ये आपने काम कर लेना है। बाकी फ़्लैश, मैंने इसको फ़्लैश यहाँ पे अगर आपने ऑन करना है तो कर सकते हैं, अगर मैनुअली करना है तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ये देख रहे हैं आप, ये फ़्लैश का आइकन लगा हुआ, इसको आप क्लिक करेंगे ऐसे तो ये फ़्लैश खुल जाएगा और मैनुअली आपने यहाँ से इसको तस्वीर फ़्लैश कर देना है। ठीक हो गया। तो ये सारा तरीका है अच्छी वीडियो बनाने का, अच्छी पिक्चर खींचने का। फिर से मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला काम मैनुअली करना है। दूसरा काम आपने मेन्यू में जाके आईएसओ सेंसिटिविटी को आपने यहाँ से ऑफ़ कर देना है। ऑटो आईएसओ सेंसिटिविटी जो है ना, ये आपने यहाँ पे ऑफ़ कर देना है। इसके बाद वापस आपने जाना है और यहाँ पे फिर अब आपका सारा काम यहाँ पर है। आईएसओ को सेट करना है, यहाँ पे करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, यहीं पे करना है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद कम से कम इसलिए रखना है कि जितना कम होगा उतनी पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद फिर आप कम कर दिया और उसके बाद भी अंधेरा आ रहा है तो आपने फिर बाकी अरेंजमेंट आपने यहाँ से शटर से करनी है, यहाँ से घुमा फिरा के ज़्यादा करना है। अब मैं ये कम से कम है ना शटर 1/13 है, तब भी अंधेरा आ रहा है, तो अब मैं मजबूरन आईएसओ को थोड़ा ज़्यादा करूँगा, 400 कर देता हूँ। तो देखिए अब 400 पर ये नॉर्मल आ गया, हो गया ना। कम मैंने 100 इसलिए किया हुआ था क्योंकि जितना कम होता है उतनी क्वालिटी अच्छी आती है, मक्खियाँ कम आती हैं इसलिए। लेकिन उसके बावजूद चूँकि 100 के बावजूद जो है वो रोशनी नहीं आ रही थी ऑब्जेक्ट पर, इसलिए मैंने, और यहाँ पर मैंने शटर को कम से कम किया हुआ है, इसलिए मजबूरन मैंने फिर इसको 800 फ़र्ज़ को 400 या 800 मैंने कर लिया, ठीक है। ये तरीका। अब मैं शटर को ज़्यादा करूँगा तो देखो अंधेरा आएगा। तो यहाँ से भी आप ये शटर स्पीड को याद रखें और आईएसओ को, इन दो चीज़ों में सारा खेल है। उसको आप इन दोनों चीज़ों को आप एडजस्ट करके अच्छी वीडियो, और फिर जब अपन वीडियो बनाने की ज़ाहिर है वीडियो को क्लिक कर दें, पिक्चर खींचनी है तो पिक्चर आ जाएगी। बस ये तरीक़ाकार है जो है वो अच्छी वीडियो बनाने का और अच्छी तस्वीर खींचने का। अब मसलन ये मैं तस्वीर खींच रहा हूँ इस फूल की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तस्वीर, ये अब मुझे ये जो नज़र आ रही है मैं चाह रहा हूँ ऐसी तस्वीर आए, ये मैंने तस्वीर खींची, ठीक है। अब देखें, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने तस्वीर खींची है। आप देख सकते हैं जैसे मुझे नज़र आ रही थी लाइव व्यू में वैसी की वैसी ही, ये देखें
जिस तरह मुझे तस्वीर नज़र आ रही थी लाइव व्यू में, बिल्कुल उसी तरह तस्वीर आई है, उसी तरह मैंने खींची है। ठीक है ना? तो ये तरीक़ाकार है कि जिस तरह आप चाहते हैं इसमें क्वालिटी भी अच्छी आती है और जो आप चाह रहे हैं उस तरह तस्वीर आती है। तो बस ये तरीक़ाकार है कि आपने जो है ना आईएसओ को सेट करना है। अगर आप आउटडोर हैं तो 100 आईएसओ रखें और बाकी काम सारा खेल इसका है। ठीक है? आप जब आउटडोर जाएँ ना वीडियो बनाने या तस्वीर खींचने, तो आईएसओ को आपने 100 करना है। ठीक है? आईएसओ सेंसिटिविटी को ऑफ करके यहाँ पे फिर आपने इसको 100 रखना है और बाकी खेल आपने यहाँ शटर्स पे करना है। शटर को भी आपने फिर देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा अंधेरा आ रहा है, कहाँ पे कम आ रहा है अंधेरा, मतलब जो नॉर्मल जो जिस तरह आपको चाहिए उस तरह वहाँ पर ऐसे करके फिक्स करके और आपने तस्वीर खींच देनी है। ठीक हो गया? ये तरीका कार है। और इंडोर अगर हैं तो इंडोर फिर आपने आईएसओ को तकरीबन ना मेरे हिसाब से 400 से लेकर आप 3200 तक कर सकते हैं। उसके बाद फिर बाकी काम आप शटर स्पीड से एडजस्ट कर लें कि ज़्यादा आपको चाहिए लाइट या कम चाहिए। ठीक हो गया? बस ये है तमाम खेल मैनुअल सेटिंग का DSLR के ऊपर। और ये ज़ाहिर है ये चीज़ किसी भी DSLR पर आप कर सकते हैं। कैनन का कैमरा है या किसी भी और कंपनी का कैमरा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।